तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम आपकी न्यू मूवी लॉन्च हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आज फर्स्ट स्क्रीनिंग थी। हाँ, बहुत अच्छा लगा देख के। हमारी बड़ी प्यारी सी छोटी सी फिल्म है एंड बड़ा प्यारा मैसेज है उसमें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है उसके अंदर। एंड आई होप कि आप सब फिल्म देखें और आप वो मैसेज को अप्रिशिएट करें एंड आपको मज़ा भी आएगा। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म विद अ रियली स्ट्रॉन्ग मैसेज। अच्छा मैम, जब ये आपके पास स्क्रिप्ट आई तो क्या थिंकिंग थी इसकी? क्योंकि डिफरेंट एक अलग स्टोरी है, तो क्या थिंकिंग? बिल्कुल, आई थिंक I'm a trained actor. I'm looking for गुड कंटेंट वर्क एंड ये जब कंटेंट मेरे पास आया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी डिफरेंट था। आई डोंट थिंक सो किसी ने इस बारे में अब तक बात करी है, स्पेशली फ्रॉम अ मेंस पर्सपेक्टिव। सो ये जब पहली बार आई हर्ड दिस स्क्रिप्ट एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड। I said I want to work on it and I want to make this message reach out to people. अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एक कॉलेज गर्ल का मतलब रोल प्ले करना, फिर एक गर्ल फ्रेंड के बाद में वाइफ? तो कितना डिफिकल्ट रहा, कितना मोस्ट मतलब ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बहुत ब्यूटीफुल रहा बिकॉज आपको एक पूरा ग्राफ मिलता है एज एन एक्टर टू परफॉर्म। एंड उससे बेटर क्या हो सकता है कि आप एक अलग अलग शेड्स प्ले कर रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ प्ले कर रहे हैं। सो किसी भी एक्टर के लिए ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको बस इतनी रेंज है एक फिल्म में, जहाँ पे आप एक यंग लड़की से लेकर एक शादीशुदा औरत तक आप एक पूरी जर्नी दिखा पा रहे हैं। सो इससे बेटर क्या हो सकता है। अच्छा, कुछ बेस्ट मोमेंट बताएंगे जब आपने मूवी मतलब शूट किया है, तो कोई को स्टार के साथ या प्रोडक्शन के साथ जो आपको मेमोरेबल रहे लाइफ टाइम तक कि हाँ, मेरी फर्स्ट मूवी के टाइम मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे। आई थिंक बहुत सारे, मैं और विराज हम लोग जब सीन्स करते थे सो हमारी आपस में काफ़ी बात होती थी बिकॉज इतने सीनियर एक्टर्स थे हमारे आसपास। तो हम दोनों यही बात करते थे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट हैं, ये सारे टीचर्स हैं, अब इनके साथ हमें सीखते सीखते काम करना है। सो आई थिंक दैट वाज मेमोरेबल फॉर मी। अच्छा, आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट अभी हमें देखने मिलेगा फैन को? एक शॉर्ट फिल्म मेरी आ रही है ए फॉर अंतरा ऑन OTT प्लेटफॉर्म। सो वो आप लोग देख पाएंगे कुछ जल्द ही, उसकी रिलीज डेट भी आ जाएगी बाहर। एंड या दैट्स इट। जैसे कि मैम आपने कहा OTT प्लेटफॉर्म पे आपकी मूवी आ रही है, बिग बॉस भी काफ़ी TRP वाली, तो क्या आप बिग बॉस फॉलो करती हैं? नहीं, मैं बिग बॉस नहीं फॉलो करती हूँ, सॉरी। ओके, लास्टली फैन को क्या कहना चाहेंगे? कि प्लीज़ हमारी ये फिल्म देखिएगा। बड़ी प्यार से बनाई गई फिल्म है, काफ़ी हार्ड वर्क लगा है, छोटी बजट की फिल्म है तो उसमें और ज़्यादा एफर्ट लगता है और ज़्यादा मेहनत लगती है। सो आप लोग प्लीज़ देखिएगा एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो पहले तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी इतनी सी फिल्म आई है, ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आपका क्या कहना है, कैसी लगी? भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा कि ऑडियंस इसे पसंद कर रही है, क्योंकि आदमी काम ही ऑडियंस के लिए करता है और अगर ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती हमारे लिए। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा ये फिल्म को? पर्सनल एक्सपीरियंस आपको फिल्म में दिख जाता है ना, जब काम जिस तरह का होता है वो पता चल जाता है कि लोगों ने एंजॉय किया या हंस रहे थे या ये टेंस थे। तो अगर आपको हमारी परफॉर्मेंसेस रिलैक्स मूड में लगी हैं तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर रिलैक्स ही होगा। ये मूवी से एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों के बीच में गया है। आप पर्सनली क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि मूवी से भी काफ़ी अच्छे मैसेजेस गए हैं? जो मूवी से मैसेज गया है वही हमारा भी मानना है कि मर्द जो हमने बना रखा अपनी सोसाइटी में उसको अननेसेसरली बर्डन्स पे डाल रखा है कि तुम ये हो तुम हो। एक्चुअली में हम जानते ही नहीं कि डेफिनेशन क्या है मर्द की, जो इस फिल्म में बहुत अच्छे से निकाल के लाए हैं कि मर्द की डेफिनेशन क्या है। आप क्यों कह रहे हो कि मर्द को दर्द नहीं हो सकता, आप क्यों कह रहे हो मर्द रो नहीं सकता। एक्चुअल मर्द तो वही है जो हर एक के दुख में दुख समझे, हर एक की हेल्प करे, वो मर्द होता है। ये नहीं कि मर्दानगी दिखाने में किसी को कुचल दे, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो मर्द थोड़ी हुआ। तो मर्द वर्ड से आता, हाँ, इंसान, आदमी और मर्द में फर्क। हाँ, वो आदमी है। तो आप इंसान बनना चाहते हैं कि मर्द बनना चाहते हैं? मैम आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आई थिंक जो मॉम ने कहा, सपना जी ने कहा, एग्जैक्टली द सेम। आई थिंक जो ये एंटायर फेक इमेज ऑफ मेन की क्रिएट हो गई है ओवर द ईयर्स, आई थिंक हमारा यही मैसेज है कि उस चीज़ को तोड़ा जाए। जिस तरह से औरतों के लिए हम लड़ रहे हैं, औरतों की राइट्स के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इट्स टाइम दैट हम दूसरे पर्सपेक्टिव से भी बात करना शुरू करें। एंड आई थिंक ये फिल्म गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। So you selected this film and chose this film for what? Like the content? I think the content excited me because इस बारे में किसी ने बात की नहीं है। I think this is the first time कि हम as men's perspective भी सोच रहे हैं कि उनकी क्या situation है सोसाइटी में। So I think उससे better क्या हो सकता है to be a part of a message that is so nice. So how was your experience working with the co-stars and? Great है, mom के साथ, अपना आंटी के साथ, like I have seen them, I've grown up watching them perform यार, both of them, and even Atul ji, Kala ji, they're fantastic actors.
सो ऐसे एक्टर्स के साथ आप क्यों अपॉर्चुनिटी छोड़ोगे काम करने की, मतलब Yeah, right. थॉट कि एक स्कूल था जहाँ पे यू आर द स्टूडेंट. Yeah, it was there. I had told Viraj also. He said कैसे होगा? We are, you know, with these actors. I said हम student हैं, हम एक स्कूल में हैं. Let's just do that. Yeah. So yeah. No stress, no worries. Chill. Stress, Yeah. मतलब stress in the sense you are constantly learning. You are you know alert because you want to observe everything that's happening around you and do your best because आपको ऐसे actors का support मिला इस film में. So we were lucky to have that. एंड सो उस तरह का स्ट्रेस डेफिनेटली था कि यू नो हम पूरा अपना हार्डवर्क दें, बट इट वाज फन. इट वाज एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि यू हैव सीन, आप मैम के साथ काम कर चुके हैं, नाउ यू हैव मनुकृति, हाउ डिड यू फाइंड वो सिमिलरिटीज या कुछ आपने कुछ ऐसा देखा कि हाँ मतलब शी इज सीमा जी's daughter एंड यू नो वो देखा आपने कि हाँ भाई बेटी तो नहीं है. पहले मेरे मनु को मैं तब से जानती हूँ जब पैदा हुई थी ये. सो सिमिलैरिटी ऑफ कोर्स, लेकिन क्या है कि मैं पहले ही बोल चुकी आई अडोर सीमा जी. मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से इनको देखा है, तो मैं उनको इनका काम बहुत पसंद. हाँ ऑफ कोर्स काम करते, शी इज़ फैंटास्टिक एक्टर, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो. और सीमा जी के साथ काम करके जितना अच्छा लगा उतना ही उससे ज़्यादा कहीं अच्छा उसके साथ लगा, क्योंकि एक नई न्यू स्पिरिट होती है ना बच्चों की, वो बड़ा मज़ा आता है. उनका काम करने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, वो और हम दोनों का मे भी कहीं ना कहीं बराबर हो सकता है. इनकी अप्रोच टुवर्ड्स कैरेक्टर, टू कंसीव अ कैरेक्टर टोटली डिफरेंट, नाइस. सो इट्स ऑलवेज लर्निंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद दिस. मैम रियल लाइफ तो आप जानते हैं, रील में जब आपने पहले भी नाम के साथ की फिल्म में ये ऑलरेडी पता मैंने डायरेक्ट किया है, एक्ट तो नहीं किया था मनु के साथ कभी भी, पर हाँ स्टेज पे किया है मनु के साथ परफॉर्मेंस. पर इसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस, जब हम फील्ड में होते हैं तो उस वक्त हमारे रिश्ते तो कोई मायने रखते नहीं हैं. अब मैं इसमें वो बहू बनी थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अरे बेटी को बहू के रूप में देखना. मैंने कहा अच्छा है ना, मैं बहू को बेटी के रूप में देख लूँगी आगे चल के. सो ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है कि आप अपने रिश्तों को भुला के कैसे परफॉर्मेंस में सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो एंजॉय किया, क्योंकि वो एक अच्छी एक्ट्रेस है और किसी के साथ भी ऐसे काम करने में मज़ा आता है. तो आज तो ऑडियंस ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, फिर भी आगे जो देखना चाहेंगे उनको क्या आपको कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए कई बार हम फिल्मों को उसके स्टारडम और उसके बड़े कैनवस के हिसाब से तोलते हैं. हम हमेशा ये सोचते हैं कि अरे इसमें तो कोई नोन फेस तो है नहीं, इसके हीरो हीरोइन तो नए हैं और फिल्म भी ऐसी लग रही है, बहुत सस्ती सी फिल्म लग रही है, इसको देखने क्यों जाना. पर कई बार ऐसा होता है कि ऐसी फिल्में आपको बहुत अच्छा मैसेज दे जाती हैं, जो इस फिल्म के साथ है. ये फिल्म बहुत 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 कम बजट में फिल्म बनी है, बहुत कम सहूलियतों में फिल्म बनी है, लेकिन जो इसका कंटेंट है, जो बात इसके थ्रू कहने वाले हैं, हो सकता है कि इसके बनाने में कोई गलतियाँ हुई हों, क्योंकि अनूप की ये पहली फिल्म है. बहुत सारे एनवायरनमेंट की भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा जिस तरह का हमें सहूलियतें मिलती हैं उसमें कमी होती है, जिसकी वजह से फिल्म में भी हमें कमियां दिखाई देती हैं. टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं, मगर उसके बाद भी अगर हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे जोर दें तो इस फिल्म में बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है और बहुत अच्छा मैसेज है हमारी सोसाइटी के लिए. तो आगे हम देख सकते हैं कि आप दोनों तीनों वापस काम करेंगे एक साथ? बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली. प्लीज अगर किसी के पास स्क्रिप्ट है तो प्लीज हमें बताइए. हाँ, प्लीज हम साथ डेफिनेटली करेंगे. यस, एक के साथ एक फ्री और ये बोनस में. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट तो ये हम देखने वाले हैं? मेरी एक शॉर्ट फिल्म है ए फॉर अंतरा, जो अब आने वाली है ऑन वन ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स. सो दैट इज अ न्यू थिंग, द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल. So I'm sure once that comes, then more work will come, and I'm looking for work. So जिसके पास भी script हो, please come to me. जरूर मिलेगा, आप तीनों को वापस देखना चाहेंगे. Thank you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मूवी आपकी आज रिलीज हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? पहली फिल्म है तो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों एक साथ आ गई है. फिल्म बहुत अच्छी है और मर्दों के ऊपर पहली बार फिल्म बनी है. मुझे लगता है कि लोगों को देखनी चाहिए और अपनी फैमिली को दिखानी चाहिए. जो ये कॉन्सेप्ट है, लोग कहेंगे कुछ अलग है, और इसमें हम किसी भी तरह लड़कियों को टारगेट नहीं कर रहे हैं. आदमी का ही दुश्मन कैसे है वो हम दिखा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मर्द. सो वो कहते हैं ना मैंस अप, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है मैंस डाउन ऐसा बोलना चाहिए. अच्छा, मूवी जब आपके पास आई साइन की, मतलब आपको जब ऑफर आया तो आपकी क्या थिंकिंग थी मूवी को लेके? बिकॉज फर्स्ट मूवी थी और मतलब एक सब्जेक्ट पे बेस्ड है मूवी, तो लोगों को काफ़ी कुछ ज़्यादा मैसेज आता है, तो क्या थिंकिंग थी आपकी? एक्चुअली किसी को भी फिल्म कभी भी ऑफ़र होती है
तो उसकी एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होती है, और वो भी तब जब वो एज एन मेन लीड प्ले कर रहा हो, तो एक्साइटमेंट लेवल जो होता है वो अलग ही होता है किसी भी बंदे का, इवन वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। बट जब मैंने इसकी कहानी सुनी तो मुझे लगा कि हाँ ये फिल्म है जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। तो सर ने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि यार ऐसी ही तो कहानी चाहिए सबको। एंड आप क्या कहना चाहेंगे, अपने एक दोस्त का रोल प्ले किया है, काफ़ी बेसिकली देखा जाए तो बहुत जगह आपने इनको गाइड्स किया है, काफ़ी मतलब एक दोस्ताना दिखा है आप दोनों को, तो क्या कहना चाहिए? यही वो मेंस अप है, यही है वो मेंस अप। बस वो बचपन से दोस्त हैं, तो मैं किसी भी तरीके से चाहता नहीं हूँ कि मेरा दोस्त होके कोई इसको नामर्द कहे। तो सोसाइटी में एक तरीके का होता है ना कि हाँ भाई आप इस तरीके का मर्द होना चाहिए, तो मैं इसलिए इसको हर चीज़ में पुश कर रहा हूँ, बूस्ट अप कर रहा हूँ कि भाई तू मर्द बन और ये सब चीज़ें। तो और फर्स्ट मूवी है मेरी भी, बहुत मज़ा आया, और सबसे बड़ा लक आप ये कह लोगे, और खुशी की बात ये है कि इतने एक्सपीरियंस और इतने बड़ी वेल नोन स्टार कास्ट के साथ हम लोग अपना डेब्यू किया है हमने, तो इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो सीनियर एक्टर के साथ आपने काम किया है, कैसा रहा है आपका? हमेशा एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है इन लोगों के साथ काम करने से, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कभी आपको साथ ऐसा नहीं होता कि आप कुछ ना सीख पाए इनसे, क्योंकि ऑन सेट या बिहाइंड द सेट ये हमेशा कुछ ना कुछ आपको कुछ बताते ही रहते हैं। आप कभी भी इन लोगों के साथ बैठो, आपको कुछ ना कुछ एडवाइस दे ही देंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ लाइक आपका काम, आपका बिहेवियर। सो बहुत मज़ा आया। और ऑन सेट भी कभी ऐसा कुछ रहा नहीं कि हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फैमिली मूवी है तो ऑन सेट भी बिल्कुल फैमिली वाला ही पूरा माहौल रहता था। हमें ये लगता था बस फैमिली, हम अपने घर से उठ के बस एक ये था कि यहाँ सेट पे जा रहे हैं, बाकी हमें माहौल पूरा फैमिली वाला ही था, इसी तरीके की। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, वो कभी ऐसा दिखाते नहीं कि हम सीनियर्स हैं, ना। दे आर ऑलवेज आवर फैमिली, लाइक ए मदर, लाइक ए फादर, लाइक ए चाचा जी। सो मूवी के रिगार्डिंग फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फैंस के लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, फिलहाल तो फैंस है नहीं इतने लेकिन यही बोलना चाहूँगा कि आप आएँ, देखें फिल्म, और डेफिनेटली फिल्म आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है डिफरेंट है। और अभी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। आप आइए, देखिए, और आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू यू गाइस। Hi. आज का ये मूवी जो आपने देखा है उसके बारे में क्या कहना है? ये मूवी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि सिर्फ लड़की को दर्द नहीं होता, मर्द को भी दर्द होता है, एंड इट गिव्स लाइक दिस very strong message, and I think that's cool. Okay, so आप यहाँ पे कृष्ण को भी सपोर्ट करने हैं, and you even got to watch ये मत बेचारा, you got to know the pain behind man faces. What do you want to say about the film? Yeah, I think it's like Krishan said, it's a very strong message that is being put out कि कि हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग ही like मर्द को प्रॉब्लम्स नहीं होते, मर्द रोते नहीं and all that. It's a pretty good message, but what I'm really here for is Krishan's song. I actually came for that. And talking about the film, मतलब एक simple attempt है, but it's a story बहुत अच्छी है, लेकिन simple attempt है. What do you want to say about it? I think it's great. I mean, considering the current scenarios, how the fact that we've all progressed so much, and there are still people who do not believe in this. So, अगर ये message if it's being let out, it's a great message that has come out. Great. Yes. So, what do you want to say about the film and about Krishan's also? मतलब उनका special appearance है वो गाने में, but it has created waves. What do you want to say about it? Yeah, like they said, the message is really strong and good, like writing and all of that. But I personally am not a huge fan of the film. I came here only to support Krishan, and I think she killed it in the song. I think I got out with a smiling face because of her, and Thank you. I love her so. I love you. You sang also, so what do you want to say? I didn't sing, I'm just doing In the song, a special appearance in the song, that's it. and she looks fab. Thank you. And my friends were here to support me, and I'm very happy. Okay, how was your experience with this film? तो शूट करने में बहुत मज़ा आया. Everyone was like really fun. हम सिर्फ पूरे दिन हंसते रहे सेट पे, तो it was a lot of fun and it was great. It was a great stress, nothing, experience. right? No stress at all. Okay. Do you want to share any upcoming conference? I can't yet. Okay. But there's some really cool stuff coming. And what about you? I can't. You can't Thank you so tell. much. Thank you so much. Thank you. आपको ये मूवी देखी है, ये मर्द बेचारा, कैसी लगी आपको ये movie? ये मर्द बेचारा बहुत ही बढ़िया मूवी है, और बहुत दिनों के बाद, मतलब लॉकडाउन की वजह से तो कोई फिल्म देखने को नहीं मिली, लेकिन इस साल की सबसे बढ़िया कॉमेडी और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मर्द के दर्द के बारे में जो बताया गया है वो आज तक कभी किसी ने बताया नहीं, तो वो मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है
ऐसा मैसेज आज तक किसी फिल्म में नहीं दिया गया है। तो मैसेज अच्छा है, फिल्म कॉमेडी है, और डायरेक्टर अनूप थापा जो है इस फिल्म के, उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम किया है। गाने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया है। एक बार इस फिल्म को थिएटर में जाके ज़रूर देखना, मैं तो ये बोलता हूँ। अच्छा, आपको एक्टर लोग ने काफी अच्छे से इस मूवी को पोर्ट्रेट किया है, क्या कहना चाहेंगे उनकी एक्टिंग के बारे में? आपको एक्टिंग कैसी लगी? जी, एक्टिंग इस फिल्म में जो हीरो है और हीरो का दोस्त और मणिकृति पावा जो है, ये सब डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दौर में मैं कहता हूँ, आने वाले दौर में बहुत चलने वाले ही है। अभी मतलब नए हीरो वगैरह ऑडियंस भी चाहती है अभी कि कुछ नयापन दिखे, कुछ नया। और पहली फिल्म में सबसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो बहुत बढ़िया है। क्या रेट देंगे आप इसको? मतलब मैं इसको 5 स्टार दूंगा। और तो मैम, आप ये मर्द बेचारा मूवी देख के आई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा मैसेज दिया। जो एक्चुअली आई मीन नॉर्मल इंडियन पब्लिक क्राउड में क्या ना, हम बस शाहरुख, सलमान या फिर काफ़ी बड़े एक्टर्स को देख के वो कहते नॉर्मल गुड ओके लुकिंग एक्टर्स भी आके एक्ट कर दिया और फिर काफ़ी अच्छा मैसेज दिया। म्यूजिकली अच्छा था और इमोशनली बहुत अच्छा था, कॉमेडी वॉज। अच्छा, एक्टर के बारे में क्या बताएंगे? दोनों की एक्टिंग को लेके आप क्या कहना चाहिए? कैसी लगी आपको दोनों की एक्टिंग? सॉन्ग कैसे लगे? जी, एक्टिंग जब इमोशनली और आई मीन काफ़ी नेचुरल एक्ट होता है और फिर विच वी कैन रिलेट टू आवरसेल्व्स, है ना, तो इट वाज गुड, एक्टिंग वाज गुड एंड सॉन्ग्स वाज वेरी गुड और फिर हाँ, कॉमेडी वाज आल्सो गुड। क्या रेटिंग देंगे आप 5 में से इस मूवी को? 5 में से 5 बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग माई सेल्फ थ्रू आउट। थैंक यू सर। ज़बरदस्त फिल्म है और इस फिल्म है कि इस फिल्म से आपको बहुत मिलेगा और फैमिली मूवी है, क्लीन मूवी है और एक ऐसा मैसेज है ये मर्द बेचारा में कि मर्द भी है ना, वो एक इंसान है। वो मर्द करके कुछ नहीं है, उसके भी गम होते हैं, उसके भी दुख होते हैं। और पिक्चर का सबसे बड़ा मैसेज है कि अगर आप एक मर्द हो तो आप एक्सप्रेस करो, आप दबा के मत रखना। आप दबा के रखोगे आपकी ज़िंदगी बोलते हैं बहुत ख़राब हो जाएगी। और आपको अगर फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा चाहिए तो आप अपने वाइफ के साथ भी आप रो सकते हो और आप अपने क्या बोलते हैं, आप अपने विचार बोलो। ऐसा नहीं कि आप मर्द हो तो आपको सब पीना है। फिर विजेंद्र काला, अतुल श्रीवास्तव जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया, इनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी? सबकी एक्टिंग सुपर्ब है। अनूप थापा की भी बहुत अच्छी फिल्म है और ज़बरदस्त फिल्म है, ब्यूटीफुल मूवी सर। रेटिंग क्या देंगे सर आप? 5 आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 5। अनूप जी ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है समाज के लिए, बहुत अच्छा मैसेज दिया ये फिल्म के द्वारा। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनूप जी को। ये मूवी बहुत अच्छी एंटरटेनिंग है और इसमें ये दिखाया है कि मर्द को भी दर्द होता है, उसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां होती हैं लेकिन वो अपनी परेशानियों को किसी को बता नहीं पाता है बिकॉज ही इज़ अ मैन। दैट्स इट। इसमें एक्टिंग कैसी लगी आपको एक्टर लोग की? काफ़ी इन लोग ने पोर्ट्रेट किया है, काफ़ी सीन को एक्टिंग बहुत बढ़िया है, सभी की बहुत बढ़िया है। सबकी हीरोइन भी, हीरो भी, माँ भी, सब। कैसे लगे आपको मूवी के? जी, सॉन्ग कैसे लगे आपको? गाना कैसे लगा आपको इस मूवी का? सॉन्ग गाने मूवी के अकॉर्डिंगली ठीक हैं जो उसमें होने चाहिए। क्या रेटिंग देंगे आप इस मूवी को? 13 तो होनी चाहिए। 5 में से कितनी रेटिंग देंगे? 5 में से 5 में से कितनी होनी चाहिए? ये हमारी बड़ी सिस्टर बताएंगे आपको। क्या रेटिंग देंगे आप 5 में से? 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप इस मूवी को? कितनी दफ़ा देखने चाहूँगी? नहीं, कितनी रेटिंग देंगे? देना चाहेंगे आप? रेटिंग इसके कम से कम 5 तो हो। 5 में से 5 होगा।